हाँ, गेहूं और चावल न होने से किसान आत्महत्या करते हैं और सिम कार्ड मुफ्त में बांटे जाते हैं। कैसा देश है साहब ये? और आप और मैं आपसे, हम वो लोग हैं, हमसे गालियां देना चाहते हैं। हम वो लोग हैं जो चाय की खड़ी पे बैठ के अखबार पढ़ते हैं, उसमें लिखा हुआ था लोग बच्चों से काम करवाते हैं, और हम कहते हैं कि बाल मजदूरी कराने वालों को तो फांसी में चढ़ा देना चाहिए। ये छोटू 3 चाय लाते हैं, ये हमारा सच है। तब गोविंद दास जी की सिर्फ एक पंक्ति मुझे याद आती है कि फुर्सत तो मुझे भी थी बहुत देश के लिए, जब पेट भर गया तो मुझे नींद आ गई। लेकिन ये हिंदुस्तान है साहब, ये हिंदुस्तान की संस्कृति है, ये हिंदुस्तान की ताकत है। मुझे गर्व है मेरे देश पे। आपका पड़ोसी देश आपके देश में कितनी भी बदमाशियां क्यों ना करे, कितने भी आतंकवादी क्यों ना भेजे, लेकिन जब वहां मासूम जानों का कत्ल होता है ना, तो मेरे देश के हर आंख से आंसू बहते हैं। ये मेरा देश है, ये मेरी संस्कृति है, ये मेरा देश है। पेशावर में जो हुआ वो पूरी मानवता के लिए एक कालिक है। आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, और जो बच्चों पे गोलियां चला दे वो तो इंसान ही नहीं होता। क्या गुजरी होगी उस मां पे जिसके बच्चे ने सुबह यह कहा होगा कि मैं आज स्कूल नहीं जाना चाहता, और वो शाम को लौट के नहीं आया। आतंकवाद का कोई देश नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता, जहां कहीं भी है वो मानवता के खिलाफ है। लेकिन अगर कोई हम पे वार करे और हम चुप रहे तो सिर्फ 2 पंक्तियां कह के मैं उन्हें बुलाना चाहता हूं जो मेरी अपनी भाषा, ये मेरा विषय नहीं है, हरिओम पवार जी का विषय है, लेकिन आपको समर्पित करता हूं। राज भाई, आपको समर्पित करता हूं। जयवंती बहन, कि हमारी भाषा क्या होनी चाहिए। शंकर भाई के सच है इरादे हमारे विध्वंसक नहीं है, सच है इरादे हमारे विध्वंसक नहीं है, और अकारण युद्ध के हम भी प्रशंसक नहीं है। कोई आता है और हम पे हमला करके चला जाता है और हम मौन रहते हैं। सच है इरादे हमारे विध्वंसक नहीं है, और अकारण युद्ध के हम भी प्रशंसक नहीं है। अहिंसा के पुजारी हैं हम, लेकिन सुन ले दुनिया, अहिंसक है हम, नपुंसक नहीं है। और मैं एक ऐसे व्यक्ति को आपके समक्ष बुलाना चाहता हूं जिसने पूरी शिद्दत के साथ, पूरी मर्दानगी के साथ, पूरे तेवर के साथ, पूरे जोर के साथ पिछले 50 वर्षों से हिंदी कविता की अलख मंचों पे जगह रखी है। वो जब जाके बोलते हैं तो लोग कहते हैं कुछ देर और बोले, ये कुछ देर और बोले। उदय प्रताप जी कहते हैं कि ये न समझो कि गीत लिखने की मुझे आदत पड़ गई है, या विरह में गुनगुनाने की लत पड़ गई है। सत्यनारायण सत्तन लिखे तो ये समझो कि देश को कवि की जरूरत पड़ गई।